हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव बस कुछ दिनों में होने ही वाला है। अगर देखा जाए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर राज्य में एक बार फिर माहौल को बदल के रख दिया है। त्रिपुरा के शाही परिवार के वंशज प्रगोत देव वर्मन के द्वारा बनाई गई पार्टी त्रिपुरा मोथा है और त्रिपुरा मोथा के समुदायों को नई उम्मीद दिखाकर उनका ध्यान अपनी पार्टी की तरफ खींचने की पूरी कोशिश किए हैं। और इस मामले को और आगे बढ़ाने के लिए देव वर्मन जी दिल्ली आते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करते हैं कि हमको त्रिपुरा राज्य में एक नया राज्य बनाना है, आप इस पर सहमति दें। लेकिन अमित शाह इस बात से नाकार देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक छोटी बात होगी और मेरे लिए एक बड़ी बात है। थोड़ा संक्षेप में हम त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है और यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश है और राजधानी की बात करें तो अगरतला है। और त्रिपुरा की मुख्य भाषाओं में त्रिपुरी और बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और त्रिपुरा राज्य में कई सदियों तक त्रिपुरी राजवंश ने राज किया है। ऐसा माना जाता है कि राजा त्रिपुर के नाम से ही त्रिपुरा का नाम पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि यहाँ के स्थानीय देवी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से इस राज्य का नाम पड़ा है। और पुराने समय में यहाँ का यह जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी से बहुत नज़दीक था, जिससे भी इसका नाम त्रिपुरा ही पड़ा है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा अपनी अनोखी जनजाति, संस्कृति तथा दिलचस्प लोक गाथाओं के लिए बहुत मशहूर है। त्रिपुरा की और सारी जानकारी राजमाला गाथाओं और मुसलमान गाथाओं से मिलता है। 14वीं शताब्दी में बंगाल के राजा त्रिपुरा नरेश की मदद करते हैं, क्योंकि उस समय तक भारत पर मुगलों का राज्य शुरू हो चुका था और मुगल राजा त्रिपुरा पर आक्रमण कर करके इस राज्य को एकदम कमजोर कर चुके थे और वह लास्ट में इस राज्य को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मुगलों के बाद एंट्री होती है अंग्रेजों की, क्योंकि 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा में नए युग की शुरुआत करते हैं। वह अपने पूरे नियम कानून अंग्रेजों के बनाए हुए ढांचे पर चलाते थे और कई सुधार भी किए थे। समय बीतने के कुछ साल बाद त्रिपुरा भारत संघ में मिल जाता है और यह भाग सी के अंतर्गत आता था। त्रिपुरा 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 1972 में इसको पूरी तरीके से एक नए राज्य का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अब 1972 से लेके आज वर्तमान तक इस राज्य में कोई हलचल नहीं होता। ऐसा कौन सा माहौल वहाँ बना है? एक नए राज्य के गठन की बात की जा रही है। क्या ऐसा कारण है? 25 फरवरी 2019 को देव वर्मन को त्रिपुरा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लगभग 3 महीने के बाद उन्होंने स्वदेशी लोगों के अधिकार के लिए एक सामाजिक संगठन का गठन किया और 5 फरवरी 2021 को उसका गठन एक राजनीतिक दल में बदल जाता है। और जैसे ही राजनीतिक दल इनका बनता है, यह तुरंत ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग करने लगते हैं। और मांग करने के पीछे का कारण ये था, त्रिपुरा का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नामक एक नए राज्य का निर्माण हो। त्रिपुरा मोथा पार्टी पोइला जाति, उबलो जाति, ओलो पार्टी जैसे नारों का उपयोग करते हुए त्रिपुरा राष्ट्रवाद पर जोर दिया, ताकि आदिवासी समुदाय को उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषाई और अच्छी हो सके। त्रिपुरा राज्य के जिस क्षेत्र की मांग किया जा रहा है, वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय सरकार हमारे ऊपर ध्यान कम दे रही है। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें बेसिक ज़रूरतें नहीं मिल रही हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें इग्नोर किया जा रहा है। इन्हीं सभी का सहारा लेते हुए देव वर्मन ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग करते हुए और इन सब आदिवासियों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम आपके अधिकार के लिए सरकार से लड़ेंगे। और वहाँ की जाति इनका साथ भी दे रही है। अगर बात करें भारत के आज़ादी के बाद लगभग सभी क्षेत्र यहाँ वहाँ बिखरे थे, लेकिन श्री वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेदभाव का प्रयोग करके इन सब बिखरे हुए क्षेत्रों को एक राज्य में लाके मिला देते हैं। इसके बाद भारत में समय समय पर राज्यों का
गठन किया गया, राज्यों को फिर भारत में मिलाया गया। राज्य को एक राज्य से दूसरे राज्य से अलग करने के तो 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य के रूप में एक नया राज्य बनाया जाता है। यह अभी तक का सबसे आखिरी राज्य है। इसको नवयुवा राज्य बोला जाता है और यह 29वां राज्य होता है। लेकिन अमित शाह के बात से यह नहीं लगता कि वो देव बर्मन की बात मानेंगे और या उनके इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे। और अभी विधानसभा चुनाव तो होना बाकी ही है और लड़ाई अभी जारी है। क्या इस त्रिपुरा राज्य क्षेत्र में एक नया राज्य बनेगा या सरकार उनको कुछ राहत देगी, ये बात तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। चलो दोस्त, वीडियो के अंत में यह कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।